कम से कम 6 मंथ हुआ। कितने मंथ? 6। ठीक है। अब जैसे हम सपोज कीजिए कि किसी दिन हम चले गए क्लास लेने दुबई, तो हम एनआरआई हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग का ब्रांच खुलने वाला है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वहां की व्यवस्था अलग है, एजुकेशन सिस्टम यहां से अलग ही है, वहां पे काफी सारी चेंजिंग है। अभी इन लोग को समझ में नहीं आएगा। हमको, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, दुनिया को एहसास दिलाना कि टीचर का प्रोडक्शन भारत से ही होता है। नहीं समझे? आज देखिएगा कि चाइना क्या है सामान के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमें विश्व गुरु इसलिए नहीं कहा जाता कि पूरी दुनिया के हम लोग ऊपर सिखाते थे। दुनिया में कहीं भी बढ़िया टीचर की जरूरत होती थी, कहां से ले जाते थे? धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान में ना जाने का। आप उसी को सिखा सकते हैं जो सीखना चाहता है। तो चलिए अब बताइए, हम चले गए 2 दिन दुबई के लिए, 2 महीना के लिए, तो हम एनआरआई हो जाएंगे? नहीं। कम से कम कितना दिन? अच्छा, 6 महीना लगातार वहां रह गए। 6 महीना गैप कर करके नहीं, लगातार। और 6 महीना लगातार रह गए तो क्या कहला जाएंगे? एनआरआई। क्या कहलाएंगे? एनआरआई में कोई दिक्कत नहीं होता है। भारत में बहुत सारे लड़के जो पढ़ने जाते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस 6 महीने से ज्यादा रह जाते हैं तो उन्हें कौन सा दर्जा मिल जाता है? एनआरआई। भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम कर रहे होते हैं, और भारत में उनको भारत के लोग तरजीह नहीं देते हैं, जबकि वो लोग इतना महान काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वहां पे वर्क करेंगे, वहां का खाना खाएंगे, वहां के गवर्नमेंट के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं पे मेहनत मजदूरी करेंगे और पैसा भेज देंगे भारत। भारत ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं। एक राजदूत बैठा है, कुछ कैसे नहीं। 13 लाख फौज खड़ी है इधर, एक को कुछ करके तो देखे। नहीं समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप देश के लिए कुछ कीजिएगा तो देश आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन हां, वैसे लोगों को सैल्यूट जो गुमनाम रहकर कि देश को बचाते हैं। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका ने हमारी कमर तोड़ करके रख दिया था। पूरी अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा है। रूस जैसे देश को अमेरिका ने घुटने पर ला दिया। रूस जैसे देश को कभी कोई व्यापार नहीं कर सकता है। आप देखिए, रूस का पूरा व्यापार चौपट हो गया कि नहीं हो गया? वहां से सारी कंपनियां भाग गई वहां से। वही 1998 में भारत ने जब क्या किया था, परमाणु परीक्षण, तो ये अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी देश भारत से व्यापार न करे। भारत की इकोनॉमी चौपट हो गई, पैसे आना जाना बंद हो गया। रूस के साथ भी तो यही है, लेकिन रूस के साथ एक प्लस पॉइंट है, यूरोप वाले गैस कहां से खरीदेंगे, पेट्रोलियम कहां से खरीदेंगे? रूस। दूसरा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो रूस बच गया किसके बदौलत? गैस और पेट्रोलियम का। हम लोग के यहाँ ना गैस है ना पेट्रोलियम है, और वो भी 1998 में। अब तो अगले साल 99 में पाकिस्तान वहां लड़ गया कारगिल को लेकर। ये बैला को मारे कैले रहता है यहाँ पे, समझे में नहीं आता मार। देखिए, आप बेशक स्कूटर और ट्रक में टक्कर होगा तो ट्रक को भी कुछ नुकसान होगा, हेडलाइट फूट जाएगा, लेकिन स्कूटर, बाकी आप लोग समझदार हैं। इतना तो लड़की भी समझ सकती कि स्कूटर हम किसको बोल रहे हैं। किसको बोले? चलिए, तो ऑपरेशन भी तो बहुत दिक्कत हो गया हम लोग के पास। कहा जाता है एगो तो कंगाली में आटा गीला हो गया। एक तो 98 में परमाणु बम फोड़े थे, दिक्कत अलग था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें ससुरा कारगिल की लड़ाई हो गई यहाँ पे, और उसी समय उड़ीसा में भयानक चक्रवात आ गया था। 99 में उड़ीसा में बहुत भीषण चक्रवात आया था, कुल ले दे के सब चौपट हो गया था। हम ही लोग क्या, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम धाराशायी हो गई थी। अमेरिका देख रहा था तेरा क्या होगा। भारत के बारे में कहा तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरेगी नहीं समझ। लेकिन यह है गल्फ कंट्री, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मिस्र, लीबिया, सूडान, ये जितना एरिया है, लीबिया, यूरोप, यहां पे भारतीय काम कर रहे थे और वो यहां जाके बसे थे एनआरआई के रूप में। किस रूप में? एनआरआई के रूप में, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। आप ये लोग 2 साल पे एक बार आते हैं या 1.5 साल पे, 2-3 महीने की छुट्टी पे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे, सिवान, गोपालगंज, छपरा, गोरखपुर का जो एरिया आता है ना, यूपी और बिहार का जो ट्रांजिशन का एरिया, वहां बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। केरला में तो, सऊदी में जो मेस देगा ना, ज्यादातर मेस हुआ तो केरला वाला होगा। जितनी नर्स मिलेंगी केरला से मिलेंगी वहां पे।
इतने लोग ने, अमेरिका ने इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया और इन लोगों ने भर भर पैसा भेजा भारत को, पूरा का पूरा। यहां पर अमेरिका कह रहा है कि ये मरता क्यों नहीं है। अरे जिसका जन्म हुआ वही मर सकता है, समझ में आ गया कि ना आ गया। तो एक सैल्यूट भारत के उन एनआरआई लोगों को जो गुमनामी की जीवन जीते हुए भी देश की सेवा करते हैं, समझ में आया कि नहीं। आप में बहुत लोगों के पिताजी अगर काम करते होंगे बाहर में, कोई एनआरआई हैं आप लोग में? हाँ, बहुत सारे लोग एनआरआई में काम करते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। सैलरी अच्छी मिलने का एक रीजन है, वहां उनको सैलरी कम मिलती है, लेकिन भारत में आने के बाद सैलरी ज्यादा हुई। समझ में आ गया कि नहीं? 13 गुना 14 गुना हो जाता है सीधे। अब वहां जाएंगे, अगर कतर में अभी फीफा हो रहा था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में काम कर, अगर वहां 1000 मिल रहा है, यहाँ आके 13,000 हो जाएगा। 10,000 मिल रहा है, यहाँ 1,30,000 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है, बट कन्वर्ट में ज्यादा हो जाए। अब इसमें इंडिया वाला क्या किया, सब दिमाग लगाया। सब देखिए, कनाडा और अमेरिका में यहां पर यूएस डॉलर चलता है। अब $1 जो है अभी 80 रुपए के आसपास चल रहा है, 75-80 का राउंड फिगर रहता है। अच्छा 80 अभी है। अब समझिए ध्यान से, हुआ क्या कि अगर आप इंडिया से काम करने जाएंगे कनाडा या अमेरिका में, तो ये आपको एनआरआई के रूप में ट्रीट करेंगे। समझ में आएगी? किस रूप में? एनआरआई आपको सैलरी देंगे ना इंडिया के हिसाब से। किसके हिसाब से? इंडिया के हिसाब से दे देंगे। कहेंगे अच्छा इंडिया में तो एक ड्राइवर को अगर 80,000 मिल रहा है तो बहुत है, तो तुमको इंडिया में 80,000 ना चाहिए, एक काम करते हैं तुमको हम $1,000 दे देते हैं यहां पर। अभी बताइए, यहां का आदमी अगर $1,000 दे रहा है तो यहां तो कुछ नहीं दे रहा। यहां 1,000 रुपया में अगर आपको ड्राइवर मिल जाए तो आपका यहां ड्राइवर 1,000 रुपया मिलबे नहीं करे, एक दिन चलाएगा गाड़ी एक दिन का ले लेगा 1,000 रुपया। समझ आ गया कि नहीं? क्या अगर इसको कितना फायदा है जरा सोचिए। इसने दिया 1,000 रुपया, अच्छा जो ड्राइवर है वो काम करने के लिए रेडी हो जाए, कहेगा बस हमको रहना खाना तुम दे देना। 1,000 जैसे भेजेगा कहां पे? इंडिया। यहां कितना हो जाएगा? 80,000। अच्छा ये आदमी अगर अमेरिका या कनाडा का ड्राइवर रखता है तो उसको कम से कम देना पड़ेगा 20,000। हाँ ऐसे देना पड़ेगा। 1,000 तो मेरा काम नहीं चलने वाला ना उसको। अब जब यहां का नागरिक है तो उसको इसके हिसाब से ना पैसा दीजिएगा। तो इंडिया वाला दिमाग लगाया से कुछ कह के यहाँ का नागरिकता ले लो अगर यहां का ले लिया तब ई वाला हिसाब है भूल जाओ भैया हम तो यहां के हैं, हमको कितना दो? 20,000। हमको कितना दो? 20,000। यहां पे जानते हैं ना, यहां शादी ब्याह मतलब समझिए सिम कार्ड खरीदना। जैसे हम लोग कैसे मोबाइल नंबर पोर्ट करा लेते ना, वो जियो पे चल जाते हैं, एयरटेल पे वहां हस्बैंड वाइफ चेंज हो जाते हैं सब। कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम ठीक नहीं है जी, डिवोर्स। समझ में आ गया? और आराम से डिवोर्स हो जाता है। वहां ऐसा नहीं भारत की तरह किचाइन नहीं होता, वहां कोई बात नहीं। औसतन कोई वहां 5 गो 7 गो ब्याह करता। इसीलिए तो वहां आप बताइए मदर डे फादर डे का मतलब क्या बनता है? याद दिलाना। मां याद दिलाती है कि जिस बाप को तुम देख रहा है ये तुम्हारा नहीं है और आगे भी इसी को देखेगा, इसका भी गारंटी नहीं है इसलिए क्या मनाया जाता है? मदर डे फादर डे। वहां कल्चर उठपटांगे आपको, कोई आपको गार्जियन नहीं मिलेगा। इसलिए देखिएगा वहां पे लड़का जब मैट्रिक इंटर पास कर लेता है ना उसकी ओरिजिनल साथ में मां रह जाती है ना बाप रह जाते हैं, तो उसको शुरू से ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। तो वहां फैमिली कल्चर खत्म है। वहां फैमिली क्या है? खत्म। फैमिली रहती नहीं है, इसलिए वहां के लोग पैसे को बचाते नहीं है। मंडे टू फ्राइडे कमाएंगे, सैटरडे को पैसा मिलेगा, सैटरडे संडे दारू सिगरेट फूंक के चलाएंगे। कोई है ये नहीं है। हमारे यहाँ लोग क्यों बचाते हैं? उसके पीछे फैमिली है, रिश्तेदार है, उसको खुद पर बाप का पता नहीं रिश्तेदार कौन डेक्ची का मसाला है तो यहां पर ये हाँ डॉक्यूमेंट्स में नाम रहता है ओरिजिनलवा का, तो वहां का विभाग भी तो जानता है ना कि भैया वो चेक करने वाले को भी पता है कि हमरो चौथे चला। तो यहां वाला दिमाग लगाया सब। क्या दिमाग लगाया? वहां की किसी लड़की से कहा सब कि देख भाई ब्याह कर लेते हम लोग ऑन पेपर। वो भी कहेगी एक काम करो, तुम्हारी सैलरी 1,000 है, बढ़ के कम से कम तो तुम्हारा हो जाएगा 10,000, 8 लाख इधर हो जाएगा। अगर यहां 1,000 से बढ़ के 10,000 हुआ ना
वहां सीधे क्या हो जाएगा 8 लाख। तो कहेगी एक काम करो, 10,000 मिल रहा है ना, हमको इसमें से 2,000 चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको अगर इसमें से कितना चाहिए 2,000, ठीक कहेगा कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस बड़ी मिस यूज हो जाता है इस सब चीज का, और उसका पैसा कहाँ आ जाता है इंडिया। बड़े परेशान रहते हैं सब वहां वाले। और ये तो रूल है, वहां पे बिया कर लिया वहां पे, आप देखिएगा बहुत सारा ये सब चीज होता है। तो एनआरआई बाहर में रह के, एनआरआई का मतलब समझ में आ गया, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। भारत में सबसे बड़ा जो एनआरआई है वो, हाँ बोलो, हाँ सुंदर पिचाई इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई नहीं है वो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहां के हो चुके हैं वो? अमेरिका के। जब नागरिकता ले लिए वहां की तो अब एनआरआई नहीं न रह जाएंगे, क्या हो जाएगा? हमारा संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है? दूसरे के लिए तो यहां का गए, तो जैसे अब एनआरआई के लिए वहां का चला गया कि नहीं चला गया? तो भारत में बिया किया, यहाँ पैसा भेज रहा है, छुट्टी पे आ जाता है, अब जब वहां से नौकरी खत्म तो वहां का त्याग के वापस ले लेता है। बहुत सब चीजें ये सब हो जाते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये एनआरआई लोग भारत में आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपके चाचा बाबा गांव के लोग आते हैं काम करने, कोई दिक्कत नहीं होता। उनके वोट डालने के लिए अभी भी भारत में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हालांकि वो प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट डालने की प्रॉपर व्यवस्था रहनी चाहिए। इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले वो लोग मतदान के द्वारा मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं, ताकि वहां पोस्टल ऑफिस से पहुंच सके। यह व्यवस्था कम से कम भारत को करना चाहिए प्रॉपर ढंग से। अभी भी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। एटलीस्ट जो देश को इतना दे रहा है कम से कम उसका मतदान तो ले लो। लेकिन समझते हैं हमारे यहाँ सारा कांड होने के बाद इलेक्शन खत्म होगा 2 चीजों पे, या तो वो धर्म पे जाएगा या तो जाति पे जाएगा, धर्म या जाति पर। और एजुकेटेड इंसान कभी इस पे बात नहीं करता। समझ में आ गई कि नहीं? आज भी लोग कंफ्यूजन रहता है कि हमारा धर्म कौन है, आधा कंफ्यूजन में रहता है इसमें। 1000 साल से जिस व्यवस्था को कायम किया गया कि कौन सा धर्म कौन जाति, कुछ लम्हों में हम धाराशाही कर दिए। आज परेशान है लोग, हमारा जाति पता नहीं चलता है किसी को। एक चीज पता चलता है कि हाँ भाई इंडियन है। समझ में आइए, केवल इंडिया के लोगों को नहीं पता है, पड़ोस वालों को भी पता है कि इंडियन है। बहुत खतरनाक है ये। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े तो एनआरआई को हम लोग उसके इनकम पर टैक्स नहीं लगाते, ठीक करते हैं कि नहीं? दिए कौन चीज थे कि ऊपर पे टैक्स लगा देंगे? टैक्स नहीं लगाते। इन लोगों के लिए एक अलग से अकाउंट खुलता है जिसे कहते हैं एनआरओ अकाउंट। क्या कहते हैं? एनआरओ अकाउंट। हालांकि एनआरओ अकाउंट जो होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरओ। क्या हमारा एनआरओ अकाउंट खुल सकता है? कहां से खुलेगा? हम एनआरआई है, ये नहीं तो एनआरओ अकाउंट कहां से हो जाएगा? नहीं खुल सकते एनआरओ अकाउंट। ठीक है, एनआरओ अकाउंट जो होता है इसमें थोड़ा चार्जेज लिया जाता है, क्योंकि इंडिया से भी आप उसके पे पैसा भेज सकते हैं। मान के चलिए उसकी सैलरी कम हो गई तो गांव में फोन किया कि हमारे अकाउंट में पैसा लगाओ, तो आज सैलरी कम हो गया, फीफा मैच देखने चल गया था हमारा अकाउंटेंट। समझ में गया? और यहां से भी पैसा आ सकता है। क्या यहां से पैसा भेजना उचित है? नहीं। तो एनआरओ में दोनों ऑप्शन दिया जाता है, जबकि एक अकाउंट होता है एनआरई, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल, यानी केवल बाहर से पैसा आ सकता है। तो एनआरओ और एनआरई दोनों में अंतर यह है कि एनआरओ जो है वो ऑर्डिनरी है। इसको क्या हुआ जी? सिग्नल को क्या हुआ? आ गया, वो कभी कभी सिग्नल मिसमैच हो जाता है। तो एनआरओ अकाउंट ये ऑर्डिनरी अकाउंट है, इसमें इंडिया से भी उसके पास पैसा भेज सकते हैं, वो भी भेज देगा। भारत सरकार देखा कि सुविधा देने को फायदे नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि कोई विदेश में काम कर रहा होगा तो घर के आदमी ओकरा पैसा भेजेगा? तो इस सुविधा देके फायदा का एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है, वही यहां भेजता था तो बना दिया गया नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल, यानी बाहर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से पैसा आ जाएगा, यहां से नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब नहीं जाएगा तो इसका चार्जेज नहीं लगेगा, और इसमें दोनों ओर से हो रहा है तो क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। तो अब आप बताइए एनआरओ अच्छा है कि एनआरई? एनआरई। अरे भाई जब आप उसका यूज नहीं करते हैं तो क्या? भारत में देखिएगा ना, वीजा कार्ड लेके घूमते हैं लोग एटीएम पे। अरे भाई आपको विदेश जाना है? नहीं जाना है तो काय लियो कर लेके घूम रहे हैं?
वीजा कार्ड देखिएगा ना, वीजा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड पे देखिएगा वीजा, क्या मतलब बनता है उसका? आप लोग रुपए यूज कीजिए, रुपए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही यूज किया कीजिए, समझ में आ गई? हम तो एटीएम ही यूज नहीं करते। हाँ, चेक को यूज कर देता। एटीएम उटीएम हम लोग यूज ना करते। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं कर है, तब क्या यूज करता है? हमारा खर्च में कौन चीज रहता है? नहीं, ज्यादा खर्चा उर्चा हम लोग का नहीं रहता है। आगे बढ़ जाए। एनआरओ एनआरआई समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझी लोग? ठीक है। एनआरओ आप लोग को एनआरआई समझ में आ गया? हम 2 दिन के लिए घूमने जाएंगे तो एनआरआई हो जाएंगे? कम से कम पढ़ने या काम करने जाएंगे। क्या उस पैसे पे इनकम टैक्स लगेगा? उस पैसे पे टैक्स नहीं लगता। अच्छी बात है, नहीं लगता। इसके लिए कितने अकाउंट होते हैं? 2। एनआरओ, इसमें चार्ज लगता है क्योंकि दोनों ओर से सुविधा देता है, लेकिन एनआरई में चार्ज नहीं लग, केवल वो पैसा भेज सकते। ज्यादा अच्छा कौन है? लेकिन ज्यादा फंक्शन किसमें है? एनआरओ। एनआरओ में तो वहां अगर किसी को घट गया तो रूम पार्टनर से लेके काम चला लेता है। कई कई को होता है सब विदेशों में कर्जा ले ले रहता है। देखिए ना, दोस्त से कर्जा ले ले रहता है सब। आगे देखते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे सुंदर पिचाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के सन ऋषि सुनाक तो बहुत पुरानी कहानी हो गए, समझा गया कि नहीं? बहुत पुराने हो गए वो। हाँ, ओरिजिन इंडियन के ही, उनके ग्रैंड जो एंसेस्टर पुराने थे वो लोग, वो इंडियन ओरिजिन के ही थे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, ये एक अलग टाइप की नागरिकता होती है। इन्हें हम लोग जब पासपोर्ट देते हैं ना, तो उस पर लिखा रहता है, हम लोग के पासपोर्ट पे लिखा रहेगा ना, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिटीजनशिप, हम लोग नागरिक लिखा रहे, उनमें क्या लिखा रहेगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई नॉर्मल विदेशी है, भारत में आ रहा है घूमने के लिए, तो उसको क्या करता? घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ भेदभाव होता है। भेदभाव कहां होगा? अगर जाएगा किसी ताजमहल घूमने तो उसका टिकट ज्यादा, और इंडियन रहेंगे तो उसका टिकट कम। बिहार में देखिएगा, नालंदा खंडहर जो विश्वविद्यालय को तो खंडहर बना दिया। आप घूमने जाइएगा तो 30 रुपया, और जाएगा तो 500। अंतर देख रहे हैं कितना ज्यादा है? तो बहुत दिक्कत होता था। तो जो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते थे, उन लोगों को कहा जाता था कि आप भारत में आ सकते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके इसे मर्ज कर दिया गया किसमें? ओसीआई में। ओसीआई की व्यवस्था 2005 में की गई थी और 2015 में इसे इसमें मर्ज कर दिया गया था। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्या कहता है कि वैसे भारतीय लोग जो विदेशों में जाके सेटल हो गए, वहां की नागरिकता ले लिए, लेकिन बहुत अच्छे पदों पर हैं, बहुत बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं, तब उन्हें एक नागरिकता दी जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस पासपोर्ट को वो भारत में ले आएंगे तो भारत में उनको एक भारतीय की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत में उनसे जैसे भारतीयों से टिकट लिया जाता है उतने ही दाम पर लिया जाएगा। भारत में हर वो काम कर सकते हैं जो एक आम नागरिक करता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। इससे फायदा ये हुआ ना कि जितने बड़े बड़े व्यापारी थे जो चले गए, तो भारत जब आते थे ना, तो उनको हर महीने पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट दिखाना होता था कि अभी हम इस पुलिस स्टेशन में हैं, अभी इस पुलिस स्टेशन के एरिया में हैं, हर महीने। बाद में इसे 6 महीने किया गया था। लेकिन कितना खराब लगेगा, कोई चला गया अमेरिका में, वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक ही वाला नहीं, साइंटिस्ट हो गया, तो साइंटिस्ट हो गया वहां पर, तो अगर नासा में जाके साइंटिस्ट हो गया, अब भारत आ रहा है घूमने के लिए, तो भारत में उससे अलग टाइप का बिहेव होगा। 40 रुपए की जगह 500 दो, हर 6 महीना पे बताओ कि हम किस पुलिस स्टेशन के एरिया में हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में क्या? एक तू भारत अपने से छोड़ दिया,
तो लक्ष्मी सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, तो उनके सिफारिश पर यह कहा गया कि जो बाहर चल गया है ना उसको पोल्हा के लाइए। पोल्हाने का मतलब समझते हैं, फुसला के लाइए। अब वो नासा में हो गया वैज्ञानिक, भारत में आएगा, पासपोर्ट एयरपोर्ट पे दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सी इज्जत होगा, भैया बढ़िया आदमी है गया, देखेगा वहां पर। इंडिया में कहीं घूमेगा कोई टेंशन नहीं, बराबर टिकट, केवल उसको क्या नहीं देने दिया जाएगा वो। इससे उसको लगेगा कि कितना बढ़िया देश, सब कुछ छोड़ के इसका चलेगा। लेकिन आज भी इसने हमसे कुछ भी नहीं छीना। एक काम करते हैं, ओवर टाइम इंडिया के लिए काम कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ गया तो कुछ कुछ इंडिया के लिए भी काम कर देगा। बढ़िया चीज है कि नहीं? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का तब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो काम ये कर रहा था वही काम कौन कर दिया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को क्या कर दिया गया? समाप्त करके ओवरसीज में रख दिया गया। उसके पासपोर्ट में क्या लिखा रहेगा? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जैसे आएगा पता चल जाएगा लोगों को। अच्छा, कोई इंडिया से चल गया है, नीरव मोदी भाग गया इंग्लैंड, क्या ओकरा दिया जाएगा पर्सन ऑफ ना? आप ही हैं, चल गए इंग्लैंड में, जाके हुए बियाह शादी करके बस गए, कमा खा रहे हैं, कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको दे देगा? गृह मंत्रालय देता है ये सब चीज, बहुत झमेला, नहीं देगा आपको। तो आप आएंगे तो आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट रहेगा, शकल से लिखे लगेंगे इंडियन, पासपोर्ट पे सीआईएसएफ वाला 4 बार रोकेगा, आधार कार्ड पीछे घूमिए, पूरा बढ़िया से खंगालेगा, आपको खराब लगेगा। लेकिन अगर वहीं आप जाके अमेरिका में सेटल हो गए, बढ़िया उद्योगपति हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, आएंगे, अगर आपके पासपोर्ट पे लिख दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको इंडिया आने की परमिशन नहीं लेना है, जब मन तब आ जाइए। और जैसे वो देखेगा सीआईएसएफ बोला तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे लोगों को इज्जत से, गुड मॉर्निंग सर, तब कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। अब आप जा रहे हैं लंदन में, कोई आपसे पूछ दिया और सब घर द्वार ठीक ठाक, कह दिया, कितना खुश हो जाएंगे, अरे बाप रे वाह, और इस तरीका लंदन में पूछ लो कि क्या हाल बा मोतिहारी के नहीं समझ आ गया? गांव वाला आदमी मिल गया, आप एकदम खुश हो जाता। उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, अब वो खुश हो जाएगा। तो बड़ा आदमी है ना, बड़ा व्यापारी, यहाँ एक ठो अगर कारखाना भी डाल दिया, कितना फायदा हो जाएगा भारत को। दिमाग लगाया गया। आप बताओ मित्रों, ये सही था कि नहीं था? बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर, समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक शर्त है, आप पाकिस्तान जाके सेटल हो जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। हंस रहे हो, ये रियलिटी है। अगर आप भारत के शत्रु देश में जाके सेटल हो जाते हैं, आप कुछ हो जाइएगा ना, तो आपको ओवरसीज नागरिकता नहीं मिलेगा। अब इसमें कोई फिक्स देश नहीं है, भारत शत्रु देश की लिस्ट में जिसको जिसको डालेगा आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान है शत्रु देश, चाइना को हम लोग नहीं डाले हैं, चाइना को नहीं डाले हम लोग, बांग्लादेश को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन 2 देश में जाके सेटल हो जाएंगे ना, तो आपको ये नागरिकता ओवरसीज वाला नहीं देगा। चाइना से हम लोग का बहुत व्यापार होता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? चाइना को व्यापार बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो, ये बैल को अभी सानिया मिर्जा पे अटका हुआ है, तो वो तो सिटीजन है, उसने कहा पाकिस्तान की नागरिकता ली है? गधा कहीं का, वो तो एनआरआई के तौर पे है। 6 महीना से ज्यादा बीच में आती है कि नहीं इंडिया? पता नहीं, हमको नहीं है, आती जाती रहती होगी इंडिया, नहीं तो एनआरआई होगी खूब से खूब। बोलो, यहां पे आप देखिए, जमीन खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो नहीं ले सकते यहां पर, समझ में आ गया?